जिस क्षेत्र में जो उतर गया ना पीयूष, उसकी उतनी बुद्धि हो चुकी है। लगता है ऐसा कि बुद्धि बढ़ गई है, उतनी बुद्धि हो गई है। माने कि आप दुकानदार हो, तुम दुकान के बारे में सोचते हो। पीयूष प्रतिष्ठा चाह रहे तो वही प्रतिष्ठा के बारे में सोचते। पंडित प्रवचन का तो प्रवचन के बारे में सोच रहे हैं, अगला प्रवचन कहाँ करूंगा, अगली प्रतिष्ठा कहाँ कराने जाऊंगा। सोचिए, आपने अपने आप को छोटा करके रखा है, इसी में तुम छोटे हो चुके हो। डॉक्टर साहब सोचते कि कौन से मरीज को देखूं। विश्वास रखिए, जो विराट तुम्हारे पास था, विराट, उस विराट को तुमने छोटा कर लिया है। सीमा में आ चुके हो। जो मैं कह रहा हूं ना, शब्दों में योग्यता ही नहीं है, वो मैं जान रहा हूं। आप समझने में आपके लिए क्या कहना चाह रहा हूं? अरुण भैया समझ रहे क्या? मित्र, जीवन की पूर्णता होने के पहले विचारों को विराम दे करके विराट को देखना प्रारंभ करो। अपना बना के चलोगे, अपना बना के चलोगे तो आप उतने ही रहोगे। किसी को बना के नहीं चलोगे, किसी से बन के नहीं चलोगे, आप विराट हो। विशाल होंगे। बहुत अच्छे से कह रहा हूं, केवल ही भगवान बनने के लिए विराट होना पड़ता है, विशाल होना पड़ता है। समय का ज्ञान कराने वाली वो घड़ी सामने टंगी है। स्वतंत्र है, स्वतंत्र घूम रही है। देखो आप सामने दीवार पर घड़ी टंगी है, स्वतंत्र है, घूम रही है, कांटे उससे घूम रहे हैं। यदि रायपुर राजेश जाए, एक पत्थर रख के आ जाए उसके कांटे पर, समय बता पाएगी? सागर, घड़ी समय बता पाएगी? घड़ी के कांटे पर पत्थर रख दिया, समय बता पाएगी? नहीं बता पाएगी। जिसकी बुद्धि पर टेंशन का पत्थर नहीं है, वही समय सार बता पाएगी बुद्धि। जिस बुद्धि पर विकल्पों के पत्थर हैं, उस बुद्धि में समय सार नहीं बताने की क्षमता। विराट होना पड़ेगा। आज समझ में नहीं आया, जीवन की अंतिम सांस तक समझ लेना का प्रवचन, और अंतिम समय भी नहीं समझ पाए, अगले भव में समझना। लेकिन जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक मोक्ष नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अब आप चिंतन करो, जो मुनिगण विहार कर रहे हैं भूमि पर, कोई स्थान बना के नहीं जी रहे हैं, उनका आनंद वे ही जानते हैं, उनका आनंद वे ही जानते हैं। पूरी पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे हैं और किसी से चिपके हुए नहीं है, इसलिए घूम पा रहे हैं। चिपक जाएंगे तो घूम नहीं पाओगे। कांटे को चिपका दो आप घड़ी का, समय बताना बंद हो जाएगा। इसलिए मित्र, नरकादि पर्याय सूक्ष्म रूप भवति इत्यर्था कहा। निश्चय निश्चय सुनिए। अब वर्ग वर्गणा स्पर्धक, वर्ग वर्गणा स्पर्धक, वर्गों का समूह। राकेश, वर्गों का समूह वर्गणा है, वर्गणाओं का समूह, वर्गणाओं का समूह स्पर्धक है। वर्ग का समूह वर्गणा है, वर्गणाओं का समूह
स्पर्धक है, बहुत बढ़िया। तो वर्ग वर्गण स्पर्धक गुण हानि आदि रूपम, षट गुण हानि वृद्धि रूप जो पड़मन चल रहा है सूक्ष्म रूप से, हे मित्र, शुद्ध द्रव का पड़मन, अशुद्ध द्रव्य का पड़मन, बहुत सारे आपके मस्तिष्क में ऐसे विचार हैं जिन्हें राजन आप स्वयं नहीं पकड़ पा रहे हो। ऐसे पड़मन चल रहा है जिसे स्वयं नहीं पकड़ पा रहे हो। आदमी थक जाता है, आदमी थक जाता है, बिना मेहनत शरीर की आदमी थक गया, गिर पड़ा। बोले क्यों? इसके मस्तिष्क में काम चल रहा था। शरीर से काम करने वाला गहरे नरक में नहीं जा सकता। आज कुछ नए नए प्रमेय सुनिए आप। शरीर से अधिक काम करने वाला गहरे नरक में नहीं जा सकता। शरीर से कठोर तपस्या करने वाला ज्यादा ऊपर स्वर्ग में नहीं जा सकता। ये क्या हो गया? यही समझना चाहिए मुनियों को और गृहस्थों को। शरीर से अधिक साधना करने वाला मित्र बहुत ऊपर स्वर्गों में नहीं जा सकता, मोक्ष तो जा ही नहीं सकता। क्या हुआ बच्चे कुमार जी? इधर देखो बेकांगे सर, माट साहब, प्रोफेसर साहब, ये भाई बैठा है अमित, इसके कैमरे में जो ऊपर हैंडल है उससे फोटो खींच रहा है कि इसके कैमरे के जो कवच है इससे तस्वीर खींच रही है। मित्र, इतना बड़ा आपका ये स्टैंड है, ये काम कर रहा है। मूल काम कौन कर रहा है इसके अंदर? हैं? लेंस वही काम कर रहा है, विषय पकड़ना। अब गाड़ी जो है ना, गाड़ी का जो ढांचा है वो चलता है कि ट्रॉली चलती है, पहिए चलते हैं, इनके पहिए चलते हैं। इंजन निकाल लो गाड़ी का, वो खड़े कर दो जिनसन भट्टारे के द्वार पर। यानी मूल काम कौन कर रहा है? इंजन है ना। यदि इंजन गर्म ना हो, खड़ी करे रहो गाड़ी, इंजन गर्म ना हो तो गाड़ी चलेगी क्या? ओह मित्र, समझिए मूल काम कौन कर रहा है? इंजन कर रहा है। ऐसे ही ढांचा, कवच, ये सब कुछ ठीक है, होना चाहिए है, परंतु काम कौन कर रहा है? इंजन कर रहा है ना। ऐसे ही ऊपरी साधना करना चाहिए, आवश्यक है, अनिवार्य है, लेकिन मोक्ष जाने के लिए जो चैतन्य की गर्मी है, विमान भी सीधा ऊपर नहीं उठ जाता। विमान में राजेश कितने बार गाड़ी में आप विमान में बैठ चुके हो, विमान सीधा उठता क्या ऊपर? नहीं भाई। अरे पहले प्रारंभ चालू करता है, इंजन गर्म होता है, फिर थोड़ा ऐसे घूमता है, इसके बाद ऊपर उठता है। मालूम है आपको? ऐसे विश्वास मानिए, सारी साधना एक किनारे है। ध्यान की साधना से जो आत्मा गर्मी को प्राप्त होती है, वो ध्यान साधना से जीव ऊपर उठता है। आपने देखे ये बच्चे गुब्बारे छोड़ते ऊपर, उसमें बल्ब, वो दीपक जलता रहता है, क्या होता पंडित जी? हैं? बलून, बलून। मित्र, क्या शीघ्र ही चलने लगता है क्या? उसमें दीपक रखा, मोमबत्ती रखी, इसके बाद वो गर्म होता, बाष्पित होता है, और बाष्पित होकर के
ऊपर उठ जाता है। ऐसे ध्यान से बाष्पित होता है जीव, तब निर्वाण के ऊपर उठता है। समय चाहिए, स्वीकार कर लो ना, समय चाहिए। लोग घर से समय लेके आते हैं, यहां समय बर्बाद कर देते हैं। घर से समय लेके आते हैं, यहां समय बर्बाद कर देते हैं। आपने मोमबत्ती जलाई थी, उसमें रखने के लिए, गुब्बारे में ऊपर उठाने के लिए, उस मोमबत्ती को लेकर के आप घर में अंधेरे में जाकर लड्डू खोजने लग गए। मोमबत्ती जल चुकी ना, अब वो कैसे ऊपर उठेगा? अब कैसे उठेगा? वो तो जल चुकी। ऐसे में तुम घर से आए थे कह करके मैं मोक्ष जाने वाला हूं, और यहां तुमने वो अपना पूरे शक्ति जो दीपक था वो दूसरे कारों में लगा दिया। अब वो गुब्बारा पड़ा है वहां पर। बोलो बराबर। सूक्ष्म स्वरूपम वरवणा स्फुरद्रूपम निश्चयिना किम भूतम। निश्चय से ये आत्मा कैसी है? वर्णादिमत नटति बुद्धि नान्या वर्णादिमानम वर्णो रूपम स एवं आदिर्यश्यम स्पर्श सद्गंधि। वर्णादि से स्पर्श रस गंध वर्ण, ये विद्यश्चा स्पर्श रस गंध वर्णवन्तः पुद्गलाः। स्पर्श रस गंध से वर्ण से युक्त उसका नाम पुद्गल है कि आत्मा पुद्गल। अब आइए नजदीक। पुद्गल कठिन साधना, कठिन साधना। इस साधना के पास आदमी पहुंचे नहीं, सो लोगों ने बहिरंग क्रिया कांडों को इतना जोर मार दिया। कोई कूद के समय निकाल रहा है, उछल के समय निकाल रहा है, कोई पतंग उड़ा के समय निकाल रहा है, कोई पतंग काट के समय निकाल रहा है दूसरे की, कोई पतंग उड़ा के समय निकाल रहा है, कोई पतंग काट के समय निकाल रहा है, पर कर्म काटने की क्षमता भूल चुके बेचारे। समय निकाल रहे हो, क्या प्रीति समय निकाल रहे हो? समय निकाल रहे हो, मत देखो मुझे, समय निकाल रहे हो। ये मत सोचो पंडित जी गुरुजी समय निकल जाएगा, थोड़ी सी उम्र बची है समय निकल जाएगा। उम्र छोटी सी भले बची हो, दुख छोटा सा नहीं बचा। सुनो सुनो, उम्र छोटी सी बची है, दुख छोटा सा नहीं बचा। इस पर विचार क्यों नहीं कर रहे हो? उम्र छोटी सी बची है, माना कि किसी व्यक्ति, जो भी एक आदमी यहाँ पर नांदनी में किसी ऑफिस में सर्विस कर रहा है, उसके पास कागज आ गया आपको यहाँ पर 6 महीने बाद कोल्हापुर भेजा जाएगा। 6 महीने बाद तुमको कोल्हापुर भेजा जाएगा। वो खुश हो गया, चलो अपन अब नांदनी से कोल्हापुर चले जाएंगे, कोल्हापुर चले जाएंगे 6 महीने बाद। और वो दिन भी आ गया कि 6 महीने हो गए हैं, आज शाम को उसको जाना है कोल्हापुर। पगला मुस्कुरा रहा है, नांदनी से कोल्हापुर जा रहे हैं। पर ये तो पूछो कोल्हापुर जा क्यों रहे हो? जिस ऑफिस में यहां काम था उसी की ब्रांच कोल्हापुर में, वहां तुमको वही काम करना है। गांव छूट गया है, काम नहीं छूटा ना। ऐसे ही मालूम सागर भैया, पागल लोग क्या करते हैं, जैसे यहां कोई कष्ट हुआ, टेंशन में आ गया, चलो आप फांसी लगा लेता हूं, फांसी लगा लेता हूं। बोले क्यों? अरे बहुत कष्ट है। अरे पागल, तूने जो कर्म का बंद करके आया है, ये तू पर्याय छोड़ रहा है लेकिन दुख नहीं छोड़ पा रहा है। अगली पर्याय मिलेगा वो। पर्याय से मुक्त हो जाना सरल है, दुखों से मुक्त होना कठिन है।
कितने सारे लोग हैं जो गांव छोड़ के भग जाते हैं, गांव छोड़ के भग जाते हैं, पर उन्हें ये मालूम नहीं कि गांव छोड़ के जा सकते हैं, पर कर्म छोड़ के नहीं जा पा रहे ना। कर्म नहीं छोड़ पा रहे, गांव कितनी छोड़ के चले जाओ, पर दुखों से मुक्ति मिलने वाली नहीं है। इसलिए पंडित राकेश जी शरीर के बारे में चिंतन, मन के बारे में चिंतन, तन के बारे में चिंतन, धन के बारे में चिंतन, जो भी चिंतन चल रहा है सब पर का चिंतन। प्रत्येक साधक को समय सार का स्वाध्याय करना चाहिए, प्रत्येक त्यागी को समय सार का स्वाध्याय करना चाहिए, प्रत्येक त्यागी को समय सार का स्वाध्याय करना चाहिए, अन्यथा पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। जीवन बर्बाद कर लिया, जीवन बर्बाद कर लिया। उस समय सार का स्वाध्याय करने के उपरांत अपने आप को स्वतंत्रता का ओर ले जाना चाहिए। अन्यथा क्या हुआ, अन्यथा क्या हुआ? घर के विकल्पों में तुम जकड़े थे, या पंथ संप्रदाय के विकल्प में जकड़ जाओगे, ऊपर नहीं उठ पाओगे। हे दीपक, हे दीपक, तुझे मटकी में जला के रख दिया। हे दीपक, तुझे मटकी में जला के रख दिया। उसका प्रकाश कितना था? ज्ञानी बीना, दीपक का प्रकाश कितना था? मटकी बराबर, मटकी बराबर। तो भाई ये नाते पोते गया, मटकी से निकाल करके छोटी चुकरिया में रखाया। प्रकाश कितना था दीपक का? मटकी बराबर, छोटी चुकरिया के बराबर। हे मित्र, जिस दीपक का तुम खुले आकाश में रख के आते, कितना प्रकाश था उसका।